तो जी यहाँ पे हम आ गए थे हरिद्वार में कांजी वड़ा स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर जैन चाट भंडार जो बनाते हैं ये कांजी वड़ा बहुत मशहूर है। पूरे हरिद्वार क्या पूरे अब तो हिंदुस्तान में ये मशहूर है अपने कांजी वड़ी को लेके। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं। आप बताइए। ये डब्बा है, इसमें 31 पीस पकौड़ी है, 1.25 लीटर पानी डब्बे के अंदर है और 1-1 लीटर की 2 बोतल और साथ में आएंगी। ये पूरा सेट 10 गिलास का होता है 500 रुपए का। बहुत अच्छा टेस्ट है, 500 रुपए का। जैन साहब से मिलना है कैसा लगा? जैन साहब के हरिद्वार आएंगे तो जैन साहब से जरूर मिलने आएंगे, जैन साहब का खाना जरूर खाने आएंगे। ये चाट बहुत बढ़िया। मैंने तो आज पहली बार आई हूँ, मैं ये मुझे लेके आए हैं वो, मतलब मैंने पहली बार की चाट खाई है और दिल्ली से आए, मतलब बहुत शानदार। जैन साहब के दर्शन ही हम करने आए थे, जैन साहब मिल नहीं पाए हमको लेके। और एक सिस्टम है जैन साहब के यहाँ का, सफाई बहुत ज्यादा है। अंदर खा लो और आके बताओ जी इतना खाया मैंने। अंदर कोई गिनती नहीं है। अंदर ठीक बात। ये पहले तो ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है जी। देख, जैन साहब की चाट भंडार के नाम से दूर दूर से लोग आके यहाँ पे ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद है, कांजी वड़ा बहुत बढ़िया है। तो जी जिनका था हमें इंतजार आ गए हैं जैन साहब हमारे साथ। जैन साहब चाट भंडार हरिद्वार के फेमस जैन साहब हैं हमारे साथ। जैन साहब नमस्कार। जय श्री गंगा मैया की। आपका हरिद्वार जैन चाट भंडार पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब बताइए आपके कांजी वड़े के बारे में क्या खूबियां हैं इसकी? हमारा तो क्या है कि एक छोटा सा स्टॉल है जो दादाजी ने शुरू किया था, घरेलू स्टॉल बोलते हैं इसे। इसके अंदर जैसा पुराने जमाने में लोग देते थे उसी तरह का है। जैसे राई का पानी है तो प्योर राई का पानी है, ना तो उसमें हरी चटनी है, ना हींग है, ना मसाले हैं। इसको पीने से जो है गूगल बाबा से पूछिए क्या क्या फायदे हैं तो आप ताज्जुब करेंगे। लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा रहता है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है कि घर बना के पिए। कारण क्या हम लोग बनाते हैं प्लास्टिक में, प्लास्टिक के अंदर आधे से ज्यादा फायदे खत्म हो जाते हैं, मजबूरी है। तो ये जो राई का पानी है ये पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर दिन के भोजन में हम 100 ग्राम पानी घर का बना हुआ, चाहे कड़वा बने चाहे कैसा बना, रोज इस्तेमाल कर लें तो जो हमें आजकल बीमारियां रहती है, कब्ज की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, शुगर बड़ा रहता है, उसके लिए सबसे बढ़िया रहता है घर बना के पीना। क्योंकि देखो हम तो दुकानदारी के हिसाब से बना रहे हैं, हमें कभी कभी दुकानदारी में 19-20 मिलावट भी करनी पड़ती है, मजबूरी में करनी पड़ती है। कभी नहीं है ठीक बन रहा है, कभी कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि प्लास्टिक में बना रहे हैं हम लोग। आपको मिट्टी के बर्तन में बनाना है, या कांच में बनाना है, या चीनी मिट्टी में बनाना है। आप यूट्यूब पे जाइए, उसमें बोलिए कि राई का पानी हम कैसे बनाएं, तो मेरी भी वीडियो आएगी और भी बनाएगी। मेरी वीडियो के हिसाब से सुनिएगा, बहुत अच्छे ढंग से मैंने उसमें बताया कि राई का पानी कैसे बनाएं। बहुत सुंदर तरीके से बताया है, आप पीजिएगा। एक बार हमारी वीडियो के लिए भी बता दीजिए थोड़ा छोटा सा। उसमें ये क्या करना है, आपने 5 लीटर पानी लेना है, उसमें 125 ग्राम 5 लीटर पानी को बॉईल करके ठंडा करिए, मिट्टी के चीनी मिट्टी में या कांच के बर्तन में डालिए आप उसको। फिर उसमें 125 ग्राम पिसी हुई राई डाल दीजिए। अचार वाली राई बोल दीजिएगा दुकानदार को, राई की जगह कभी कभी सरसों तरा वगैरह दे देते हैं, तो आपको राई लेनी है अचार वाली। उसको पीसने के बाद उसमें डाल दीजिए। 8 चम्मच नमक डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची स्वाद के लिए डालते हैं हल्की सी, और इसे कड़छी से 3 बार चलाइए। गर्मियों में जो है 3 दिन में तैयार हो जाएगी, सर्दियों के अंदर ये 8-10 दिन लेती है। शुरू में आप क्या कर सकते हैं, स्वाद के लिए हल्का सा क्या कर सकते हैं, लीजिए हल्की सी घर की बनी हुई पुदीने की चटनी मिला लीजिए, स्वाद बढ़ जाएगा। फ्रिज में रख के इस्तेमाल करिए गर्मियों में, सर्दियों में 40 दिन बिना फ्रिज के खराब नहीं होता है। उसके बाद आती है हमारी चाट, उसको बोलते हैं पत्ता चाट। ना तराजू ना बाट, अब पत्ते को चीज से चाट। उसमें छोटी सी पापड़ी, छोटा सा दही बड़ा, घर के मसाले। तो मेन होती है हमारी सॉल्ट होती है, वो 250 रुपए की हम 600 ग्राम की डिब्बी बेचते भी हैं, जो काफी दिन चलती है। तो खजूर चीनी अमचूर की सॉल्ट बनाते हैं, लाइट दही मधुसूदन की, हल्के मसाले, पत्ते को चाटने से ही आनंद आ जाता है। फिर उसके बाद मेरी उम्र हो गई 55 की और दिल है बचपन का। तो आज 20 जुलाई है 2026। तो ये 6 महीने पहले जो है बेटे ने मुझे यहाँ बैठा दिया है कि भाई पापा आप लोगों से बातचीत करो, लड़के हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग। तो ये देखिए, ये मनचली है, ये मनचली है, ये चुलबुली है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये देखिए आप, इस पर लिखा है मैंगो कुल्फी। तो जैसे गुलाब जामुन होता है ना गुलाब है ना जामुन है, ऐसे ही है, ना मैंगो है ना कुल्फी है। ये देखिए आप, जब कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नहीं होता, तो ये कुल्फी नहीं है। देखो आप, ये कंपनी ने क्या करा, डंडे के ऊपर जो है चूरन के गोले आते थे ना, वो चिपका दिए एक तरह का। बहुत ही आनंद आता है इसको, लॉलीपॉप टाइप, बहुत ही बढ़िया। 10-10 रुपए की ये होती है, लोग इसको बांटने के लिए ले आते हैं। बहुत कुछ है,
उसके बाद हम लोग काफी चीजें हमारी हिंग बेचते हैं। एक हमारा सबसे जो मेन है वो है तरप्ती मसाले, ये छोटे भैया बनाते हैं, जैन तरप्ती हरिद्वार, अमित जैन उनका नाम है। आपको पूरी जानकारी के लिए क्या करना है, उनका नंबर है 9219601805, 9219601805। इस नंबर पे आप क्या है फोन नहीं करेंगे, फोन नहीं उठाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। उनको राधे राधे लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए 1-2 बार, पूरी दुकान की लिस्ट आ जाएगी। फिर हमारे यहाँ पापड़ मंगाइए, अचार मंगाइए, आंवला कैंडी बहुत अच्छी आती है मेरे पास, धूप आती है, हींग है, और हमारे 10 तरह के मसाले हैं, जैसे हिंगराज चूरन है, फिर हमारा नींबू पानी शिकंजी का मसाला है, जलजीरा चाट मसाला है, चाय मसाला है, पानी पूरी मसाला है, और बहुत सारी चीजें हमारे पास मिलेगी आपको इसी काउंटर पे। और कुछ भी चीज आपको मंगानी है तो भैया के नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, राधे राधे लिख के पूरी लिस्ट आएगी। कांजी वड़े के अलावा, लिक्विड के अलावा कुछ भी मंगवा सकते हैं। आपको इस बाजार में आना है, हमारी दुकान पे आना है, या आप ही की दुकान है, आप हमारे मेहमान हैं, परिवार है। हर की बड़े से नीचे बाजार में उतरेंगे तो मोती बाजार कहते हैं इस बाजार को, जो नीचे बाजार है उसमें है 350 साल पुराना ठंडा कुआं। उस पर आप देखेंगे बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, उसके थोड़ा सा आगे सनशाइन होटल, होटल सनशाइन, रहने का बहुत सुंदर होटल है अतीश भाई जी का, अतीश वर्मा जी का। हर 3 महीने बाद उसकी रिनोवेशन कराते हैं, तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि बहुत पुराना होटल बना हुआ है। आप एक बार आके उसमें रुक सकते हैं। और यहाँ पर आइए, कुर्सी गली के अंदर जैन चाट भंडार, आसपास ही प्रकाश लोग लस्सी वाले हैं, मथुरा जी पूरी वाले हैं, पंडित जी पूरी वाले हैं, हरकी बड़ी पे मोहनपुरी वाले हैं, होशियारपुरी खाना है, अमृतसरी खाना है, मनसा देवी की ट्रॉलियां हैं, ये सब आसपास में ही सबको भगवती के छोले भटूरे हैं। सुबह सुबह यहाँ इसी बाजार के अंदर जो है एक तरह की चौपाटी लगती है, खस्ता कचौरी, छोले वगैरह बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो सुबह 8 बजे चले जाते हैं इसी बाजार में। तो आप आइए, आनंद लीजिए, इसी बाजार में ठहरिए, यहाँ के बाजार स्वाद का आनंद लीजिए, हमसे मिलिए। और कोई हरिद्वार में मेरे लायक सेवा हो तो जरूर बताएं। गंगा मैया की जय। तो जैन साहब का भाई चूरन तो मैं भी बहुत लेके जाऊँ। मैंने अभी जैन साहब ने हमें टेस्ट कराया और इसका टेस्ट इतना जबरदस्त है कि जीभ पे धरते ही मजा आ गया। और ये जो जैन साहब ने बताया कि ना इसमें कुल्फी है और ना मैंगो है, जो ये चूरन है ये जरूर लेके जाएंगे। इसमें जो बचपन के स्कूल के बाहर आते थे हमारे बेचने वाले आते थे साइकिल पे, तो उसका स्वाद जो है वही स्वाद है, बिल्कुल बहुत बहुत स्वाद है। इसको मैं दोनों चीजों को तो मैं लेके जाने वाला। चटनी है ना जो पहले पत्ते वो चटनी से मिलती थी, थोड़े गंदे कलर हो जाते थे बचपन में, क्या गंदे क्या अच्छे सब हजम हो जाते हैं, आते मजबूत होती है। लेकिन ये क्या है, बड़े होने के बाद इस तरह से जरा ठंडा लगेंगे। ये जो है मनचली है, ये टॉफी जो है एयर इंडिया में मिलती थी, बहुत सुंदर टॉफी है, हिंदी और गुड़ की बनी हुई है। एक मुंह में रखेंगे बहुत ही आनंद आपका आएगा। ये देखो 4 तरह के आम पापड़ है, इमली का आम पापड़ है, फ्रूट आम पापड़ है, हरे वाला कच्चे आम का है, जो पक्के आम का है। इसमें मसाला लगाकर मुंह में रखिए, चबाइए नहीं, फिर इसका आनंद है। हर चीज के खाने का तरीका अलग अलग। कितने का डब्बा होगा? 100 रुपए का। तो ये बब्बर टॉफी आती है तेलंगाना से, चॉकलेट में है पान, और चिंटू है कंपनी का नाम, तेलंगाना से आती है, 5 रुपए की एक है। इतनी बढ़िया टॉफी है, चॉकलेट में पान, बहुत ही ज्यादा बिकते हुए रहे। इसी तरह के छोटे छोटे सामान मेरे पास है। चुलबुली कितने की होगी? ये मन चलिए जी 30 रुपए की फिलहाल, चुलबुली 30 रुपए, ये 10 रुपए का है। भाई इसी तरह से ही सब ठीक। आप लोग भाषा जो है ना, ये आपको इससे भाषा बहुत प्यारी है। नहीं आप लोग क्या है, हमारी गंगा जी के मेहमान है। वो अपने घर में अगर कोई 2 मेहमान भी आते हैं तो हमें कितना भी क्रोध आ रहा हो, कुछ हो रहा हो, ये जो मुंह का जो बोल होता है, बदलना पड़ता है ना हम लोगों को। देखो हम भी, और आप तो हमारे अंदाता है, हमारी गंगा जी के मेहमान है। हम भी अग्रवाल परिवार के हैं। हम भी अग्रवाल है, तायल है हम लोग, क्या है आप तायल हो, हम गर्ग हैं। गर्ग है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो मेहमान आ रहा है, दुकानदारी हमारे पास भी जो है ना, जैसी भी क्या है, हम भी जो जैसी भाषा आप बोल रहे हो ना, ऐसी भाषा बोलोगे तो दुकानदारी अपने आप बढ़ेगी। दूसरी बात क्या रहती है कि यहाँ गंगा जी के लिए जो आते हैं सारे खुश होकर नहीं आ रहे हैं। कभी कभी आप देखते हो कि दुख में भी आता है, दुख में भी आता है। और हमारे परिवार है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो मेरे से गले लगते हैं कि पापा जी जो है आपके फैन थे, हमारे से खाते थे, आपके दादाजी से खाते थे और आपको बहुत मानते थे। फिर वो क्या करते हैं, स्पेशल खाने आते हैं दुख में भी, उनको मिले, फिर वो लेके जाएंगे, किसी को खिलाएंगे भी। मेरे पापा जी थे, भाई साहब थे, जब खिला, ये आपका प्यार प्रेम है। मुझे 45 साल हो गए बैठते। सही बात है, हमने यही कमाया, लोगों का अपने लोगों का प्यार कमाया। लोग खाने नहीं आते, फैमिली वहाँ बैठी है, मथुरा वाले क्या पूरी खा रही है, कौन क्या पूरी खा रही है, यहाँ के आधा 1 घंटा खड़े रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। ये गंगा मैया का आशीर्वाद। जय गंगा मैया बाबू जी।
तो जी जैन साहब से बात करके आया बहुत मज़ा। कांजी का वड़ा खा के पानी पी के कांजी का बहुत मज़ा आया। और जैन साहब की आपने जो बचपन की यादें आप ताज़ा हुई होंगी जैन साहब का ये देख के, सारा आम और ये अपनी टॉफ़ी पाम पापड़, तो आया ना मज़ा। तो चलिए अब लेते हैं जैन साहब से विदा, करते हैं इस वीडियो को यहीं क्लोज। ठीक है जैन साहब, जय श्री कृष्ण भैया, राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत कर रहा हूं आपका हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। और आज हमारी जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो है अपनी हरिद्वार टू दिल्ली 12056 ट्रेन नंबर, देहरादून दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा था, हमने आते टाइम दिल्ली से हरिद्वार आपको सारा खाना दिखाया था ट्रेन का, शाम का स्नैक्स दिखाया था। अब हम आपको दिखाने वाले हैं सुबह का ब्रेकफास्ट, कि उस ट्रेन में क्या क्या ब्रेकफास्ट मिलता है और किस किस रेट पे मिलता है। ठीक ठाक ही रेट पे वैसे आते टाइम। तो आप देखते हैं ज़्यादा टाइम हमें क्या क्या परोसा जाता है, क्या मिलता है ट्रेन में खाने पीने का, ये सब आपको दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो दोस्तों कुछ ऐसा है नज़ारा अपना हरिद्वार स्टेशन का, और पहाड़ों पे लगे हुए हैं बादल और छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, बस थोड़ी गर्मी बनी हुई है, लेकिन मज़ेदार मौसम है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, बहुत बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सावन में आने वालों के लिए तो और अच्छा हो जाएगा। 12056 देहरादून न्यू दिल्ली जनशताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर आ रही है। बारिश में चल के आ रही है। आपकी और ये ले ली थी प्रेमिक्स चाय IRCTC की,
ये प्रीमिक्स चाय है, कलर अच्छा है। अब ये टेस्ट करते हैं स्वाद कैसा है इसका। मसाला चाय है, बहुत बढ़िया, अच्छी है। 20 रुपये की कॉस्ट होती है, चाय मस्त है। अगर आप भी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो प्रीमिक्स चाय लीजिए। प्रीमिक्स चाय बढ़िया होती है। बाकी ये बना के लाते हैं, प्रिपेयर करके लाते हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन प्रीमिक्स इनकी बढ़िया होती है। तो भाई बात करें अगर इस ट्रेन की साफ़ सफाई की, तो ट्रेन में साफ़ सफाई तो बहुत बढ़िया है। इस बात की तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी जिस का देश है, इसमें साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है। 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा मैं इसकी साफ़ सफाई। और बिल्कुल जितने पैसेंजर उतनी सीट, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई स्टैंडिंग में ट्रैवल नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं ट्रैवल उनकी टी साहब आके फाइन लगा रहे हैं। 575 रुपये का फाइन इसमें लग रहा है, जबकि 150 रुपये की टिकट है। अभी टी साहब आए थे, उन्होंने लिया, एक बंदे को पकड़ा। कितने का भैया कटलेट? 40 मैंने। तो भाई यहाँ पे हमने ले लिया था वेज कटलेट, इसके साथ एक दिया है ये सॉस, इसमें ब्रेड के अंदर लगा हुआ है बटर, ये, और ये है कटलेट। तो जी ये है अपना वेज कटलेट, इस पर डेट भी लिखी हुई है, अच्छी बात है। देखते हैं कैसा है। ये अभी वेज कटलेट अपना क्रंची है, वो हल्का बहुत सॉगी हो गया, लेकिन काफ़ी देर से रखा हुआ था हमने, थोड़ा सॉगी हो गया। आइए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा, बताते हैं आपको। ब्रेड में खाऊंगा नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए खोल रहा हूँ। वेज कटलेट ही खाएंगे, उसी का टेस्ट देखना है मेरे को। कटलेट में बड़ा मस्त मिलता है, सेम कुछ ट्रेनों में तो मिलता है। हाँ, उसमें बटर लगा हुआ है बढ़िया से, बटर ब्रेड है। वापस पैक कर देते हैं। अब चेक करना है कि वेज कटलेट का स्वाद मेरे को। अब देखते हैं वेज कटलेट का स्वाद। अच्छा, बस हल्का सॉगी हो गया, और नीचे तो और मज़ा आता। कटलेट बढ़िया है वैसे, अच्छा इसका। चलिए और भी कुछ आता है तो दिखाते हैं आपको, और भी।
वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर और ये हमारी देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो भाई बात करें ट्रेन की तो 11:05 पे हमारी ट्रेन को पहुंचना था दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लेकिन अभी 10:50 हो चुके हैं और एक गाज़ियाबाद के आउटर पे भी नहीं पहुंची है, कहीं खड़ी है ये और कोई शायद ट्रेन इसको किसी क्रॉसिंग हो रही है इसके साथ, तो इसको रोका गया है। बहुत रुक रुक के चल रही है आज ये, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। छोटे रूटों की ट्रेन का यही होता है, बड़े रूटों की जो ट्रेन होते हैं इनको पेट के ही चलते हैं पूरे रास्ते, कोई ओवरटेक होता है, कोई क्रॉसिंग होती है, बस ये खड़ी रहते हैं ट्रेन और खड़ा है जी। बाकी अभी तो गाज़ियाबाद से कहीं पहले बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा तालाब है, मछली पालन का शायद कोई तालाब है ये तो बहुत अच्छा है, सही जगह रोकी है, देखने में अच्छा लग रहा है। और तो जी आपने जो अभी देखा, ये जो पब्लिक जा रही है वो इसी ट्रेन की पब्लिक उतर के जा रही है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली पहुंचने वाली थी ट्रेन 11:05 पर और टाइम हो चुका है 1 बज चुके हैं और अभी ये गाजियाबाद के आउटर पे ही खड़ी है। गाजियाबाद स्टेशन अभी पीछे गया है, अभी पीछे नहीं मतलब 1 घंटा हो गया, 1 डेढ़ घंटे से पीछे गया हुआ है, लेकिन उसके आउटर पे ही खड़ी है बाहर निकल के। और ये इतनी पब्लिक पैदल ही चल रही है, ये देखिए सब लोग पैदल जा रहे हैं, आगे से कोई मेट्रो वगैरह लेंगे। ये हाल हो रहा है जी छोटी सी ट्रेन का। हर जो भी इस लाइन पे चलने वाली ट्रेन है सब बीट कर रही है, उसको सब ओवरटेक करके निकल रही है, पर ये खड़ी हुई है 1.5 घंटे से एक ही जगह खड़ी हुई है। तो जी ये है कुछ अपनी ट्रेन का हिसाब किताब। 1:20 हो चुका और 1 बजे से ये 15 किलोमीटर की स्पीड में सरक रही है, 15 की स्पीड में, 15 किलोमीटर की ही स्पीड में। पता नहीं कब पहुंचेंगे दिल्ली आज, देखो भगवान ही मालिक है आज तो। तो जी आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन से सीधा ये हम कहाँ आ गए, तो हम आ गए थे अपने घर। ट्रेन का टाइम था दिल्ली स्टेशन पहुंचने का 11:05 पे और हमारी ट्रेन पहुंची थी लगभग 2:35 पे, मतलब 4 घंटे का सीधा पूरा डिले हो गया था। गाजियाबाद के बाद ट्रेन सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी और ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट तब हुई जब उस ट्रेन के अंदर हमें खाने के लिए सिर्फ वेज कटलेट और ब्रेड के बाद कुछ नहीं सर्व हुआ। लाइक मेरे को था थोड़ा सा कि हाँ उपमा वगैरह मिलेगा और वहाँ का पोहा मिलेगा तो मज़ा आता कुछ दिखाने में भी आपको, लेकिन दिखाने में कुछ रह नहीं गया था। जो पार्ट 1 में हमने चीज़ें दिखाई थी सेम वही चीज़ें घूम रही थी, खाने पीने का कुछ बाकी था नहीं, इस वजह से हमने स्किप कर दिया। उसके बाद हम आए घर पे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके थक चुके थे तो हमने फिर वो स्किप कर दिया सारा आने का। तो ये था जी हमारी हरिद्वार ऋषिकेश सीरीज़ का फाइनल पार्ट। अगर आपने हमारे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए चेक कीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे चेक कीजिए। 1, 2 और 3
पार्ट हमारे पहले डल चुके हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। हरिद्वार के ऋषिकेश की गलियों का अनदेखा खाना आपको मिलेगा। लोकल फूड, जो लोकल लोगों का जो फूड पसंद है वहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में, बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए एंड करते हैं हम अपनी हरिद्वार ऋषिकेश सीरीज़ को यहाँ पर, और मिलेंगे आपको बहुत जल्द एक नई सीरीज़ में। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई जर्नी में, नए स्वाद के साथ, नए जायकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,